जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए भाई, हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन नंबर फर्स्ट। आपका फर्स्ट लेसन चल रहा था, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। ये पीडीएफ का पेज नंबर जो 21 है, ठीक है, जो हमने पीडीएफ भेजी हुई है उसमें 21 पेज पर हमारा क्वेश्चन है जिस पर हम आ रहे थे। उससे पहले क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे भाई, लेसन नंबर 1 का पीडीएफ पेज नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन जो है वो है 39 वाला। कॉपी में देखेंगे भाई सभी अपनी। देखिए, संघ सिलेंड्रेटा या निडेरिया को प्रश्न में पूछा गया है कि भाई संघ सिलेंड्रेटा या निडेरिया के जीवों के बारे में बताना है, इसकी विशेषताएं बतानी है और एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है भाई। संघ सिलेंड्रेटा में कौन से जीव आते हैं, उनकी विशेषताएं हम बताएंगे, भी लक्षण बताएंगे। देखिए, निडेरिया भी बोलते हैं इसको, सिलेंड्रेटा भी बोलते हैं। देखिए, निडेरिया क्या होता है भाई। संघ सिलेंड्रेटा के कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इनके शरीर की गुहा खोखली होती है। गुहा होती है शरीर के अंदर जो खोखला भाग होता है ना, यानी शरीर के अंदर जो खाली भाग होता है इसको हम बोलते हैं खोखला भाग। तो वह गुहा क्या होती है, खोखली होती है। यदि हम बात करते हैं कि भाई मानव के शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर में गुहाएं जो पाई जाती हैं, यदि हम कंपेयर करें मानव शरीर की, तो मानव शरीर में मुख के अंदर गुहा होती है। मुख के अंदर खोखला भाग है जो ग्रसिका यानी गले में को होकर के जाता है, वो खोखला भाग है मुंह के अंदर, जहाँ दांत जीभ होती हैं वहाँ खोखला भाग होता है। तो बल्कि जो यदि हम बात करें उदर गुहा की, तो उदर गुहा खोखली नहीं है। उदर गुहा में आमाशय, छोटी आंत, हृदय वगैरह ये सब चीज़ें हैं। जबकि हम यदि बात करें सिलेंड्रेटा के जीवों की, सिलेंड्रेटा के जीवों में क्या होता है भाई, वो खोखली होती है, उनमें कुछ नहीं पाया जाता, खाली भाग होता है। इनका शरीर त्रिज्य सम्मित होता है। त्रिज्य सम्मित होने का मतलब क्या है कि इसे किसी भी अक्ष से काटो त्रिज्या से, ठीक है भाई, बाहरी त्रिज्या से यदि काटे तो वो समान भागों में बट जाता है, ठीक है भाई। त्रिज्य सम्मित क्या होता है कि जिनका शरीर किसी भी अक्ष से काटने पर 2 बराबर भागों में बट जाता है, उसे त्रिज्य सम्मित कहते हैं। देखिए, मानने की बात है, संघ सिलेंड्रेटा के जो जीव है खोखली गुहा है, यानी क्या होता है, जो मानने की बात है ये कोई गोला है, इसको हम इस अक्ष से काट दे तो ये भी समान भाग, ये भी समान भाग बट रहा है। इस अक्ष से काटे तो ये ऊपर वाला भी ऐसा ही भाग है, नीचे वाला भी ऐसा ही भाग है, तो समान भागों में बट रहा है। यदि हम मानव की बात करें, ये मानने की बात है, ये मानव बॉडी है भाई, ये मानव बॉडी है, ठीक है। तो हम इसे इस अक्ष से काटेंगे तो 2 समान भाग, आधा भाग इधर है, एक हाथ इधर है, एक पैर इधर है। और यदि हम इधर की बात करें तो इधर भी ऐसा ही भाग है, तो सम्मित है। लेकिन यदि ऐसे भागों में काटते हैं तो इससे क्या होता है, हाथ वाले भाग इधर नहीं आते, सिर वाला भाग इधर नहीं आता, तो समान भागों में नहीं बढ़ता है। तो इसकी, जबकि सिलेंड्रेटा के जो जीव है भाई, उसमें ये दोनों अक्षों से काटने पर समान भागों में बढ़ जाता है, इसलिए इसे त्रिज्य सम्मित कहते हैं। यदि हम बोले कि इनमें श्वसन, इनमें जो सांस, ये जो सांस लेते हैं उत्सर्जन करते हैं, यानी बेकार, श्वसन तो होता है सांस लेना, उत्सर्जन होता है शरीर में से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है भाई। तथा संवहन तंत्र नहीं पाए जाते। संवहन तंत्र होता है जैसे मानव के शरीर में रुधिर होता है, खून होता है। खून क्या करता है, जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। तो इसी तरह इनके अंदर भी, संघ सिलेंड्रेटा के जो जीव हैं उनके अंदर भी संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, श्वसन तंत्र भी इनमें नहीं पाया जाता। जैसे श्वसन तंत्र क्या होता है भाई, फेफड़े होते हैं, नासिका होती है, श्वसन तंत्र में आती है, ठीक है भाई, श्वास नली वगैरह इसी में आती है। लेकिन इनमें श्वास नली या फेफड़े नहीं होते। उत्सर्जन करने के लिए भी इनमें गुर्दे वगैरह नहीं होते, ठीक है भाई। तो उत्सर्जन तंत्र बनता है गुर्दों से, गुर्दे नहीं होते तो उत्सर्जन तंत्र भी इनमें नहीं होता। संवहन करने वाला यानी रुधिर की जो नलिकाएं होती हैं, जो नसें होती हैं, छोटी छोटे पाइप जैसी संरचना होती है शरीर के अंदर, वो भी इनमें नहीं पाई जाती। कहने का मतलब यह है, न तो इनमें श्वसन लेने के लिए श्वसन तंत्र होता है,
उत्सर्जन करने के लिए उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होता और संवहन तंत्र भी इनमें नहीं होता, लेकिन ये श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, ठीक है भाई, और आवश्यक चीज़ें भी इनके शरीर में जाती हैं, पर इनसे नहीं जाती, ठीक है भाई। अब आगे देखो, ये बेलनाकार, जैसा ये पेन देख रहे हैं आप, लंबा भी है और गोलाकार है चारों तरफ से, तो ये बेलनाकार होता है, इस तरह लंबे गोल होते हैं। नालाकार, नाला तो आपको ने देखा ही होगा, धागे जैसा होता है नाला, वो नालाकार मतलब धागे जैसा, जिसे हाथ में बांधते हैं धागे के समान, तो नालाकार भी होते हैं, जिसे पोलिप कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? पोलिप कहते हैं। जो लंबी नालाकार बेलनाकार संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? पोलिप। जैसे ये पेन खड़ा है ऐसे, तो ये पोलिप के समान खड़ा है एक स्थान पर, ठीक है भाई। दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। दोनों प्रकार का मतलब लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है, ठीक है भाई। यानी लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है भाई जी? यानी इनमें लैंगिक जनन तो उन जीवों में होता है जिनमें नर और मादा दोनों जीव पाए जाते हैं, जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, इनमें एक जीव नर होता है, दूसरा मादा होता है, ठीक है भाई। तो उनमें लैंगिक प्रकार का जनन होता है, यानी दोनों जीवों से ही संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है भाई, संतान का जन्म होता है। यदि हम बात करते हैं इसकी, जो सिलेंट्रेटा के जीव है, तो इसमें भाई क्या होता है? लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। यदि इसका कोई भाग टूट जाता है, अलैंगिक जनन की बात बताता हूँ मैं आपको, कि यदि ये कोई जीव है इसका और ये 3-4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, टूट गया, तो 3-4 ही टुकड़े 3-4 अपने जैसे जीवों को जन्म देते। जैसे गन्ना है, गन्ने में अलैंगिक जनन होता है भाई। कैसा होता है? एक गन्ना है, उसके कई टुकड़े कर दिए जाते हैं, प्रत्येक टुकड़े से एक नया पौधा निर्मित होता है। अलैंगिक जनन भी होता है इनमें, और 2 जीव मिलकर के भी क्या करते हैं भाई? नई संतान को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जो जीव होते हैं ना भाई, इनके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं, युग्मक बनते हैं। ये युग्मक यानी इनके अंदर जो संरचना बनती है ना, हम युग्मक कहते हैं। ये युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, मिल करके एक बड़ी संरचना बनाते हैं। इस संरचना से ही ऐसे अपने माता पिता के समान जीवों का निर्माण होता है, तो उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। उदाहरण देखो भाई, इसका उदाहरण हाइड्रा है, जेलीफिश है, जेलीफिश, सी एनीमोन आदि, ठीक है भाई। आप देख रहे हैं हाइड्रा का चित्र भाई, है आपके सामने हाइड्रा है। हाइड्रा देखने में ऐसा है जैसा एक पौधा होता है, ठीक है भाई। ये इसकी शाखाएं हैं, सिर हैं इसके। अगर इसका एक सिर टूट जाता है या कोई भाग टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो प्रत्येक भाग एक ऐसे ही पूरे के पूरे हाइड्रा का निर्माण कर लेता है, ठीक है भाई। इनमें कोई श्वसन लेने के लिए फेफड़े नहीं होते, उत्सर्जन करने के लिए गुर्दे नहीं होते, मतलब बेकार पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी गुर्दे नहीं होते, ना इनके शरीर में खून होता है, खून भी इनके शरीर में नहीं होता। कुछ में होता है लेकिन कुछ में नहीं होता है, ठीक है भाई। तो संवहन करने के लिए इनमें कोई संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक है भाई। आगे चलते हैं भाई, अगला पॉइंट है हमारा संघ प्लेटी हेलमंथीज। क्वेश्चन भी मान सकते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन मान सकते हैं। संघ प्लेटी हेलमंथीज के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, देखिए मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। मैं जीव विज्ञान के अंदर आपको अलग अलग संघ के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इस संसार में किस किस तरह के जीव पाए जाते हैं। संघ सिलेंट्रेटा के अंदर जो हमने पीछे पढ़ाया, उसमें ऐसे जीव पाए जाते हैं भाई जिसमें ये विशेषताएं होती हैं। आई बात समझ में? और यदि हम बात करते हैं अब प्लेटी हेलमंथीज की, प्लेटी हेलमंथीज होते हैं लंबे चपटे जीव, ठीक है भाई। जैसा फीता होता है, यानी लंबी धागे के समान जीव होते हैं, ठीक है। तो संघ प्लेटी हेलमंथीज भी, इसके भी जीव होते हैं संसार में। आपने अपने आसपास बहुत सारे जीव जंतु को देखा होगा, कीड़े मकोड़ों को देखा होगा, या भाई बड़े जीव, छोटे जीव, केंचुए वगैरह को देखा होगा। पेट में कीड़े होते हैं, उनके बारे में आप जानते होंगे, आपने सुना होगा। तो क्या होता है भाई, उन सभी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। संसार में जितनी भी तरह के जीव आज तक खोजे गए, वे इस तरह है, उन्हें अलग से कुछ नाम दे दिया। जैसे संघ प्लेटी हेलमंथीज, संघ प्लेटी हेलमंथीज में खाली एक जीव नहीं आता, ऐसे लक्षणों वाले अनेक जीव आते हैं, ठीक है भाई। देखिए, इस संघ के जंतुओं का शरीर फीते के समान चपटा होता है। फीता होता है जो आप शूज़ पहनते हैं, शूज़ में फीता होता है, तनी, ठीक है, उसके समान होता है, यानी लंबे धागे के समान होता है। इस संघ के जंतुओं में पाचन तंत्र अविकसित होता है। पाचन तंत्र क्या करता है भाई? भोजन को पचाने का काम करता है, वो इनमें पूर्ण विकसित नहीं होता।
ये परजीवी होते हैं। परजीवी कौन होते हैं भाई? जो दूसरों के शरीर के अंदर रहकर या दूसरों के शरीर के ऊपर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे भाई परजीवी तो परजीवी के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, इस संघ के नहीं है, अलग है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने चींचड़ी, जूं, पिस्सू सुने होंगे, वे परजीवी ही है, शरीर के बाहर रह करके चिपकते हैं किसी बड़े जीव के और उनसे खून चूसते रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। ठीक है भाई। लेकिन इसमें भी इसी तरह के जीव होते हैं, ये अंदर रहते हैं शरीर के। पेट के कीड़े जो होते हैं इसी में आते हैं। अब देखिए, इस संघ के जंतुओं का शरीर 3 स्तरों का बना होता है। 3 स्तर होते हैं भाई शरीर में। बाह्य स्तर होता है एक्टोडर्म, मध्य स्तर होता है बीच वाला मीसोडर्म, और आंतरिक स्तर होता है एंडोडर्म। इसे हम एंडोडर्म बोलते हैं, अंदर वाले को। बाहर वाले को एक्टोडर्म, बीच वाले को मीसोडर्म और सबसे अंदर वाले को एंडोडर्म। ये जंतु उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। यानी उभयलिंगी कौन होते हैं भाई? वे जंतु जो नर और मादा दोनों होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है भाई। जैसे मनुष्य में 2 रूपों में पाया जाता है मनुष्य, नर और मादा। लेकिन मनुष्य में तो एक जीव ना तो नर होता ना मादा होता, अलग अलग होते हैं। लेकिन इनमें मनुष्य के बिल्कुल विपरीत होता है, एक ही जीव, वही फीमेल होता है, वही मेल होता है। तो यानी उसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है भाई। नर भी वही है, मादा भी वही, एक ही जीव होता है। तो इसलिए जिसमें 2 लिंग होते हैं उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी भी बोलते हैं। अर्थात इनमें नर और मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। जैसे टीनिया, यकृत फलुक आदि। ठीक है भाई। टीनिया, सोलियम और यकृत फलुक ये बॉडी के अंदर होते हैं भाई, दोनों शरीर के अंदर होते हैं। लीवर से चिपका रहता है यकृत फलुक और खून चूसता रहता है। ठीक है। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, बच्चों के शरीर में ज़्यादा होते हैं, बच्चे शरीर में पूरी वृद्धि नहीं कर पाते, भूख तो लगती है पर वे फलते फूलते नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि उनका सारा जो पोषण है वो ये टीनिया और यकृत फलुक लेते रहते हैं। भेड़ बकरियों की बात करें तो भेड़ बकरियों में यकृत फलुक जब लीवर से चिपक जाता है तो उनके बाल झड़ जाते हैं सारे, तो वो क्या हो जाता है भाई? खाजल हो जाते हैं, यानी खुजली हो जाती है उनके शरीर पर। चित्र दिखाता हूँ मैं आपको यकृत फलुक और टीनिया सोलियम का। ये नंबर 1 जो है ये टीनिया, ये यकृत फलुक है भाई। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पर कांटे जैसे सूख होते हैं दांत के समान, जहाँ से ये मुख होता है इसका, यहीं से चिपका रहता है ये और खून चूसता रहता है। ये होती है टीनिया सोलियम। ठीक है भाई। इसे टीनिया बोलते हैं। ये यहाँ पे इसके हुक होते हैं, यहीं से चिपकता है ये, और काफ़ी लंबा होता है, आंत वगैरह में चिपका रहता है अंदर, आंत के अंदर। ठीक है। तो आपकी समझ में आ रहा होगा भाई। ऐसे ही आप लोग समझते रहिए और धीरे 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 ऐसे ही आपके सारे संघ क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, हमारा जो 23 वाला पेज है PDF का, इस पर है 5वां संघ। संघ नंबर है 5 और क्वेश्चन आप मान सकते हैं ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर आएगा। संघ क्वेश्चन ऐसे आएगा, संघ निमेटोडा या निमेटी हेलमंथीज। ये निमे हेलमंथीज लिख रखा है, निमेटी हेलमंथीज, यानी धागे जैसे आकार वाले जीवों के प्रमुख 4 लक्षण या 3 लक्षणों का वर्णन कीजिए चित्र सहित। तो आपको क्या करना है, चारों लक्षण लिखने हैं, जितने भी लक्षण पूछे हुए हैं, और ये चित्र बनाने हैं भैया आपको, ये जो चित्र दे रखे हैं। ठीक है। आप अपने काम को कंप्लीट करके रखे हैं, कॉपी चेक होगी तो हम चेक करेंगे उसे। अब देखिए, इनका शरीर संकरा, गोल, लंबा और धागेनुमा होता है। संकरा का मतलब क्या होता है भाई? देखिए, जो आगे से तो नुकीला सा होता है, पीछे से थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो ऐसा होता है इनका शरीर। ठीक है। आगे से नुकीला होता है, ये संकरा होता है। गोल होता है, जिस तरह ये पैन है गोल होते हैं जैसे कैचुए के समान। ठीक है भाई। गोल, लंबा, धागेनुमा होता है। इनके शरीर पर चमकीली क्यूटिकल का आवरण होता है। चमकीली क्यूटिकल होता है मतलब चमक लगती, जैसे कैचुआ देखा है आपने, कैचुए के शरीर पर बहुत ही चमकीली त्वचा होती है उसकी, बहुत ही ऐसा लगता है जैसे ये भीगा हुआ है किसी मटेरियल में, किसी पानी के अंदर भीगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसकी त्वचा में ही होता है। क्यूटिकल का आवरण बोलते हैं उसको, आवरण होता है जो ढकने का काम करता है। इनके शरीर में श्वसन एवं रुधिर परिवहन तंत्र नहीं होते। श्वसन तंत्र तो आपको पता है फेफड़ों द्वारा, फेफड़े ही होते हैं श्वसन तंत्र, और रुधिर परिवहन तंत्र, रुधिर को लाने ले जाने के लिए भी इनमें कोई तंत्र नहीं होता, कोई अंग नहीं होता, अंग से मिलकर तंत्र बनते हैं। ठीक है भाई। परंतु पाचन तंत्र सुविकसित होता है। पाचन करने वाला जो तंत्र होता है इनका वो सुविकसित होता है, इसलिए पाचन हो जाता है भोजन का पूर्ण रूप से।
इस संघ के जीव परजीवी एवं एकलिंगी होते हैं। ये भी परजीवी जीव होते हैं भाई, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं और एक लिंगी जीव होते हैं, यानी नर अलग होता है और मादा अलग। नर अलग जीव होता है और मादा अलग जीव होता है। एक जीव में एक ही लिंग होता है, या तो वो नरलिंग होता है या मादा लिंग होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। सूत्रकर्मी धागे के समान होते हैं। ठीक है भाई, या एस्केरिस। एस्केरिस होती है जून। जून जो छोटे बच्चों के पेट में हो जाती है, ठीक है, वो इसी संघ की जीव है भाई, इसी की। कौन से संघ की जीव है? संघ निमेटोडा की ही जीव है वो जून। ठीक है भाई, एस्केरिस बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक का कार्य आपको करना है भाई। ठीक है, आगे मिलेंगे हम आपको नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। ये कंप्लीट कर लेंगे भाई कार्य।